हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड फैन फिक्शन के पार्ट 17। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जैन और इबो दोनों एक दूसरे को पकड़कर सोफा पर सोए हुए थे। जैसे सीन आकर देखता है, जैन गड़बड़ी में नीचे गिर जाता है, जिससे वजह से उसके कमर में जख्म हो जाता है और इबो के रिक्वेस्ट करने पर जैन यूनिवर्सिटी नहीं जाता। अब आगे की स्टोरी। जैन दिन भर जग घर में अकेला रहता है। इबो ने उसके पास स्नैक्स, कॉफ़ी सब उस टेबल पर रख कर चला गया था। यहाँ तक कि उसके पास पानी भी रख लिया था, जिसके वजह से उसे कहीं दूर तक चल के नहीं जाना पड़ेगा। जैन जो पूरी तरह बोरिंग हो जाता है, तो वो डिसाइड करता है थोड़ा सा टीवी देखकर वो अपनी बोरिंग को टाइम पास कर सके। वो पुरानी फिल्म देखने लगता है। जब वहाँ पर इमोशनल सीन आता है तो वो रोने लगता है। दोस्तों, मेरी तरह मैं भी जब फिल्म में इमोशनल सीन आता है ना, मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ। तो उसी तरह जहान भी यहाँ पर रो रहा था। जैसे ही वो घर में आता है, वो देखता है कि जहान हिचकियाँ ले रहा है। वो ओरिडली उसके पास जाकर देखता है, जो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? उसे बैग को पैट करने लगता है। जैन इबो का रिएक्शन देखकर हंसते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। इबो उसकी तरफ कंफ्यूजली देखने लगता है और वो अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहता है, तो फिर तुम रो क्यों रहे थे? मुझे लगा तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है। जब इबो वरीड होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट देखता है। तो जैन उसकी तरफ देखकर बड़े ज़ोर से हंसते हुए कहता है, ये तो मूवी की वजह से है। और ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है। इबो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो टीवी की तरफ देखता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि जैन क्यों रो रहा था। वो पास्ट की तरह कभी भी इमोशनल सीन देखता है तो वो रोने लगता है। तो वो बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मैं हम दोनों के लिए लंच बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है, मगर जैन उसकी शर्ट को पकड़कर बच्चों की तरह उसके हाथ हिलाते हुए कहता है, क्या मैं तुझे कुछ कह सकता हूँ? इबो कहता है, क्या? जैन उसका हाथ हिलाते हुए सोचता है कि मैं कैसे कहूँ, क्योंकि वो सुबह नहाने के लिए गया था, मगर वो नहा नहीं पाया। उसे दर्द हो रहा था, तो वो अभी नहाना चाहता था। वो उसे हेल्प के लिए कहना चाहता था, मगर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है कि इससे वो उसके सामने नेकेड हो सकता था। इबो कहता है, क्या कहना है तुम्हें? वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रहा था और वह सर झुकाते हुए धीरे से कहता है, क्या तुम मुझे नहाने में मदद करोगे? इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है कि जैन ने अभी क्या कहा। वो लोग कल की बातें भूल ही गए थे। रियली में भूल ही गए थे कि कल वो लोग किस सिचुएशन में थे। इबो अपने बैक नेक को स्कार्च करते हुए कहता है, ठीक है। जैन उसकी तरफ नहीं देखता, वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू। इबो कहता है, तुम कितनी बार थैंक यू कहते हो, उसे थोड़ा सा काउंट करके रख लो। और उसे अपने आर्म में लेते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो जैन को केयरफुली बाथटब में खड़ा करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अपने कपड़े खुद निकालोगे या फिर मैं तुम्हारी मदद करूं? तो ये जैन उसे पुश कर देता है। जैन के चिक्स पूरी तरह रेड हो जाता है। वो सडनली एम्बैरेसमेंट फील करने लगता है। ये बात नहीं है कि वो इबो के सामने पहले कभी नेकेड नहीं हुआ है। वो सालों पहले था, मगर अब कुछ बात अलग है। इबो उसे टीज करते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ, तो तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ छुपाने की भी नहीं। तो जैन पाउट बनाने लगता है। तो इबो कहता है, तुम करने वाले हो या फिर मैं करने वाला हूँ, तुम पहले चूज़ कर लो। जैन इबो के हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ घुमा देता है और वो स्ट्रगल करने लगता है अपने कपड़े उतारने में, मगर वो दर्द के वजह से नहीं उतार पा रहा था। तो इबो उसके कपड़े उतार देता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी मिल्क स्किन बॉडी को घूरने लगता है और मन में सोचता है, ये कितना ज़्यादा सेक्सी है। वो अपने हाथों को उसके बॉडी पर चारों तरफ छूने लगता है और उसे फील करने लगता है। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ देखने लगता है, जहान जो अपने पैरों से प्राइवेट पार्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही जहान को रियलाइज़ होता है, शर्माते हुए उसके नाम लेता है। इबो इमीडिएटली अपने सेंस में आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, हाँ। वो पूरी तरह सेंस में नहीं था। उसकी बॉडी को देखकर वो भी पूरी तरह अपना होश खो बैठा था। जैन पाउट बनाते हुए कहता है, मुझे नहाना है। इबो कहता है, हाँ हाँ, राइट राइट, मैं अभी टैप को ओपन करता हूँ
और वो दूसरी तरफ मुंह करके टैप को ऑन करते हुए कहता है, तुम क्या बबल्स में बात लेना चाहोगे? जान अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ। तो इबो उसे केयरफुली बाथटब में बिठा देता है और उसकी बॉडी को जितनी बार कोशिश करता है कि वो ना देखे, मगर वो उसके दिमाग में आ ही जाता है। वो बहुत बार कोशिश करता है कि जैसे उसके दिमाग में कुछ भी गलत विचार ना आए, मगर ऐसा हो सकता है? बाथटब पूरी तरह फुल हो जाता है, जिसमें बबल्स में भरा हुआ था। ओमेगा की मिल्क स्किन बॉडी पानी के अंदर था, अब दिखाई नहीं दे रहा था। इबो अपने सेंस में धीरे धीरे आने की कोशिश करता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे बाल को साफ करने में मदद करूं? जहन अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ। वो उसके बालों को जेंटली से रब करते हुए धोने लगता है तो जान पूरी तरह रिलैक्स फील करता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता मौन करने से, मगर इबो जो इतनी देर से अपने आप को रोक रहा था, जान की ऐसी साउंड सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता। उसका टोटल बॉडी रिएक्ट करने लगता है और वो डेस्परेटली अभी चाहता था तो उसे सपने देखते हुए कहता है, जान। जान जो अपने आँखों को बंद करते हुए रिलैक्स फील कर रहा था, जिससे ही वो उसे बुलाता है, वो उसे आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगता है। वहाँ के चारों तरफ जैसे खामोशी छा गई थी, बस उन दोनों की सांसों की आवाज़ ही आ रहा था। उन दोनों की आंखें उन दोनों की आंखों पर ही टिकी हुई थी, जैसे जान की ग्रेविटी इबो को उसकी तरफ खींच रहा है। वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं था, बस उन दोनों के सांसों का, जो वो बहुत ज़ोर से ले रहे थे। वो दोनों की दूरियां जैसे थोड़े बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, जैसे एक दूसरे की गर्मी सांसें वो लोग फील कर सकते हैं। वो दोनों इतने करीब आ गए थे जो उन दोनों की लिप्स एक दूसरे को टच कर रहा था। जान के हाथ अनकॉन्शियसली इबो के गर्दन के पीछे जेंटली चला जाता है, उसे स्लोली अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे एक दूसरे को लिप्स को टेस्ट कर सके, जो बहुत दिनों से प्यासे थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। उन दोनों के नोज उन दोनों के चिन के साथ टच हो रहा था और लिप्स पूरी तरह कनेक्ट था, जो पूरी तरह स्लो और सॉफ्ट था। जान कुछ भी नहीं सोचना चाहता, ना कुछ डिस्क्राइब करना चाहता था, वो बस फील करना चाहता था। वो इस चीज़ को प्यार करता है, वो इबो के लिप्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो इतने सालों से उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इबो केयरफुली उसकी चीज़ को हाथों से सहलाते हुए वो भी एंजॉय करने लगता है, जैसे उन दोनों के लिए ये पूरी दुनिया स्लो मोशन में बीत रहा है। अभी जो भी हो रहा है, मगर उनका बॉडी अभी मूव करने लगा था, अभी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगा था। इस तरह कितने वक्त बीत जाता है उन दोनों को ही नहीं पता होता, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी उनका दिल यही चाहता है, जो एक दूसरे को लस्ट भरी नज़रों से देख रहे थे। वो दोनों इस एहसास को प्यार करते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो एक दूसरे से अलग हों, वो इसे और ज़्यादा चाहते थे और ज़्यादा। ये ह्यूमन का नेचर है। इबो जेंटली सॉफ्ट वॉइस में अपनी ब्यूटीफुल ओमेगा को देखते हुए कहता है, जान। तो जान का दिल बहुत ज़ोर से दौड़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसमें कोई डर नहीं था, बस उसमें लस्ट था, इच्छा थी, बहुत सा डिजायर था। जान का हाथ अपने आप सॉफ्टली उसके नेक के अराउंड घूम जाता है और दूसरा हाथ उसके चेस्ट के हाथों को सहलाते हुए उसका नाम लेता है कि वो कितना हैंडसम है और कितना ब्यूटीफुल है। वो अपने मन में ये सोचते हुए उसका नाम लेता है। वो दोनों की सांसें अभी बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, जैसे वो अभी लास्ट मोमेंट में पहुंच चुके थे, मगर इबो को रियलाइज हो जाता है कि वो अभी क्या करने वाला है, तो वो अपने आप को संभालता है। जान को भी रियलाइज आ जाता है, तो जान थोड़ा सा पीछे जाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा भी शूटिंग नहीं है? इबो जो बहुत आगे बढ़ गया था, मगर उसका मूड ऑफ हो गया, मगर फिर भी वो मुस्कुराते हुए जान के लोअर लिप को सेडुटिवली रब करते हुए कहता है, बाद में मैंने चेनगा को तुम्हारे सिचुएशन के बारे में कह दिया था। जान पाउट बनाते हुए कहता है, क्या मैं यहीं पर फिनिश करे? तुम्हें लंच भी बनाना है। इबो उसके फोरहेड पर थोड़ा सा पैट करते हुए कहता है, तुमने ठीक कहा, और उसे थोड़ा सा करीब लाकर उससे चीक्स को केयर करते हुए कहता है, मैं पहले तुम्हें नहला दूँ। इबो उसकी बॉडी को रब करते हुए उसे नहला रहा था। जान ये बात झूठ बोलेगा,
कि वो अभी अराउज नहीं हो रहा है उसके छूने से। वो ये झूठ बोलेगा कि वो इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहा है। वो उसे प्यार करता है, उसे केयर करता है और उसे छूने से वो बहुत ज़्यादा सेड्यूस हो रहा है। साथ ही में ये झूठ बोलेगा कि वो इस चीज़ को मिस नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ इबो जो जान की सॉफ्ट मिल्क बड़ी छूकर वो फील कर रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो अभी उसका केयर लेना चाहता था और आगे जाता था, मगर वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करता था। ये छोटी सी वार्ड उसे होल्ड कर रखा है उसकी बॉडी को। वो वेट करेगा कि जब तक उसका ओमेगा उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता एक फैमिली की तरह और अपने बेटे के पापा की जैसा। वो तब तक वेट करेगा क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो इस चांस को गंवाना नहीं चाहता था। वो अपने डिजायर को अपने पैंट में ही छुपा के रखता है। वो नहीं चाहता था कि इस टाइम को वो कुछ भी गलत करे। जहान को नहीं पता कि वो इस फील को क्या कहे। वो खुश हो कि वो उससे रिस्पेक्ट करता है या फिर दुखी हो कि उसने कुछ भी नहीं किया। ये सब क्या गलती है। वो उसे और ज़्यादा चाहता था, मगर अभी कुछ भी है जो उस बात के लिए रेडी नहीं कर रहा है। जहान पूरी तरह रेडी होकर वो लिविंग रूम तरफ आ जाता है और सोफा पर बैठे हुए अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। इब्बो सडनली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जान क्या तुम ठीक नहीं हो? जान उसकी तरफ देखते हुए फ़ोन को साइड में रख लेता है और कहता है, नहीं तो मैं पूरी तरह ठीक हूँ। तो इब्बो कहता है, तो फिर तुम इस तरह कन्फ्यूजन में क्यों देख रहे हो? तो जान कहता है, कुछ भी नहीं। वो एडमिट नहीं करना चाहता था कि वो उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था वो अभी के लिए। ईपो अपना सर हिलाते हुए चक्कर्स करते हुए कहता है, अगर तुम कहते हो अच्छा ठीक है, खाना 1 मिनट में रेडी हो जाएगा। जान उसकी तरफ देखने लगता है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है उसके सामने एक हैंडसम और हॉट लड़के को देखकर। जान सोफा के ऊपर पेट के बल लेट जाता है जिसकी चीक्स पूरी तरह रेड हो गया था, जिसकी हार्ट बहुत ज़ोर से दौड़ने लगता है। इबो लॉन्च लाकर कॉफ़ी के टेबल पर रख लेता है और वो नीचे बैठ जाता है। जान के सर को पैट करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें खिला दूँ? बाथरूम के मेकआउट के बाद उन दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्डनेस फील हो जाता है। जान को इबो जैसे पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। जान अपना सर हिलाता है और सोचता है, कौन नहीं चाहेगा हॉटेस्ट मेल एक्टर के हाथों से खाना खाने का। जान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो अब हम दोनों कौन हैं? वो अपने ही क्वेश्चन पर एम्बेरसमेंट हो जाता है और अपने मन में कहता है, तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब है जान? तुम कोई हाई स्कूल स्टूडेंट हो? वो अपने सर को मारने लगता है। इबो जो उसकी बातें सुनकर कुछ देर पूरी तरह चुप हो जाता है। पूरी तरह क्यूरियोसिटी से पूछता है, तुम्हारा मतलब हमारा रिलेशन अभी क्या है? जैन अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए धीरे से अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ। तो इबो कहता है, तुम क्या चाहते हो? जान कहता है, मैं बस सिक्योर चाहता हूँ। इबो वहीं पर घुटने में बैठकर उसके हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, अब बताओ। जान कहता है, मैं बस श्योर होना चाहता हूँ कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। इबो उसकी तकलीफ को समझ सकता था क्योंकि पिछली बार उसने ही उसका दिल तोड़ा था, इसीलिए आज जान उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। इबो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझ पर डाउट करते हो। जान सडनली बातों को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं। इबो उसके बात को काटते हुए कहता है, मैं भरोसा कर सकता हूँ, मगर तुम चाहो तो पूरी लाइफ मेरा टेस्ट लग सकते हो। मैं प्रूव करूँगा तुम्हें। जान के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आज से अभी से मैं तुम्हारी सेवा में हूँ, कुछ काम हो तो ज़रूर बताना। तो जान कहता है, हाँ है। तो इबो चक्कस करते हुए कहता है, हाँ मगर क्या? जान हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो दोनों इस तरह हंसने लगते हैं। तो कुछ ही देर बाद जान इमीडिएटली कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इबो का हार्ट बीट जैसे क्रेजी की तरह भागने लगता है। उसकी चीक्स पूरी तरह रेड हो जाता है कि अभी उसने क्या सुना। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन
अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।